जिस वीडियो को देखकर अब तक सबको लग रहा था कि सच सामने आ जाएगा, वही वीडियो अब सबसे बड़ा राज छिपाए बैठा है। फुटेज में चेहरा साफ नहीं है, तस्वीर पूरी तरह धुंधली है और किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस रात वहां मौजूद शख्स कौन था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि राज के हाथ एक ऐसा सुराग लगने वाला है जो पूरी कहानी को पलट सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह पेनड्राइव पुलिस तक पहुंची कैसे? क्या सच में राज ने वह पेनड्राइव पुलिस को दी थी, या फिर किसी ने जानबूझकर राज को इस पूरे मामले में फंसाने की कोशिश की है? अब एक धुंधली सी वीडियो फुटेज ही वह आखिरी उम्मीद बन चुकी है, जिसमें छिपा चेहरा अगर साफ हो गया तो न सिर्फ असली गुनहगार का पता चलेगा, बल्कि उस रात की पूरी सच्चाई भी सबके सामने आ जाएगी। और अब राज अपने दोस्त कशिश की मदद लेने वाला है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि इस वीडियो को साफ करने की कोशिश करते करते ऐसा सच सामने आ सकता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद तनावपूर्ण माहौल से, जहां राज लगातार उस फुटेज को देखने की कोशिश कर रहा है और उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि वह किसी बड़ी परेशानी में फंस चुका है। आसपास मौजूद लोग उससे बार बार सवाल कर रहे हैं, लेकिन राज का पूरा ध्यान सिर्फ उस वीडियो पर है। कोई कहता है कि पहले मरीज से मिल लेते हैं। आखिर वह मरीज है कौन और कहाँ है, यह जानना जरूरी है। लेकिन राज जानता है कि इस समय अगर उसने गलत बात कह दी तो मामला और बिगड़ सकता है। दूसरी तरफ भाभी पहले से ही परेशान है और राज नहीं चाहता कि उन्हें यह पता चले कि मरीज से जुड़ी कोई ऐसी बात सामने आई है जो उन्हें और ज्यादा चिंता में डाल दे। तभी राज के सामने वह फाइल लाई जाती है और उससे पूछा जाता है कि आखिर हुआ क्या था। राज तुरंत कहता है कि उस फाइल की अभी जरूरत नहीं है। जरूरी चीज वह वीडियो है जिसे देखकर शायद सच्चाई सामने आ सकती है। लेकिन जैसे ही फुटेज चलाई जाती है, सबकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। वीडियो में एक शख्स साफ दिखाई देने के बजाय सिर्फ एक धुंधली सी परछाई नजर आती है। चेहरा इतना ब्लर है कि यह पहचानना तक मुश्किल है कि वहां कौन खड़ा था। राज वीडियो को बार बार देखता है और उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। वह कहता है कि यही वह सबूत है जिससे साबित हो सकता है कि उसने पुलिस को पेनड्राइव नहीं दी थी। यानी मामला अब सिर्फ एक वीडियो का नहीं रहा, बल्कि राज की बेगुनाही का सवाल भी इसी फुटेज पर टिका हुआ है। अगर वीडियो साफ नहीं हुई तो राज के ऊपर लगा शक और गहरा सकता है, लेकिन अगर वीडियो साफ हो गई तो शायद असली सच्चाई सामने आ जाएगी। समस्या ये है कि वीडियो इतनी ज्यादा धुंधली है कि सामान्य सॉफ्टवेयर से इसे साफ करना लगभग नामुमकिन लग रहा है। राज के सामने जैसे जैसे उम्मीद खत्म होने लगती है, तभी उसे अपने एक पुराने दोस्त की याद आती है। राज कहता है कि उसका एक दोस्त आईटी इंजीनियर है और शायद वह इस वीडियो को बेहतर तरीके से साफ कर सकता है। अब राज तुरंत अपने दोस्त कशिश को फोन करता है। फोन मिलते ही कशिश बताता है कि वह एक जरूरी मीटिंग में जा रहा है और बाद में बात करेगा। लेकिन राज की आवाज में इतनी घबराहट होती है कि वह कशिश को रोक लेता है। राज कहता है कि मामला बहुत अर्जेंट है और उसे सिर्फ एक छोटी सी मदद चाहिए। वह बताता है कि उसके पास एक वीडियो है जो बहुत ज्यादा ब्लर है और उसमें मौजूद शख्स का चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा। राज सीधे सवाल करता है कि क्या कशिश इस वीडियो को किसी तरह क्लियर कर सकता है। कशिश पहले थोड़ा सोचता है और फिर कहता है कि उसके पास कुछ एडवांस तकनीक और एआई टूल्स है, जिनकी मदद से वह कोशिश कर सकता है।
यह सुनते ही राज की उम्मीद फिर से जाग जाती है। वह तुरंत वीडियो भेजने के लिए तैयार हो जाता है और कशिश से पूछता है कि आखिर इसमें कितना समय लगेगा। राज चाहता है कि यह काम कुछ ही मिनटों में हो जाए, क्योंकि उसके लिए हर एक पल बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन कशिश साफ कहता है कि इतनी जल्दी यह काम नहीं होगा। वीडियो को प्रोसेस करने में समय लगेगा और वह जल्दबाजी में ऐसा कोई परिणाम नहीं देना चाहता जो गलत हो। राज फिर भी पूछता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना वक्त लगेगा। कशिश कहता है कि लगभग 2 घंटे लग सकते हैं। राज के लिए 2 घंटे भी बहुत लंबे हैं, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह कशिश से कहता है कि चाहे जैसे भी हो, वह इस काम को जल्द से जल्द करने की कोशिश करे। कशिश भरोसा दिलाता है कि वह पूरी कोशिश करेगा और जैसे ही वीडियो क्लियर होगी, वह राज को भेज देगा। राज बार बार उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन इसी दौरान कहानी में एक और रहस्य पैदा हो जाता है। आखिर वीडियो में ऐसा क्या है जिसे देखने के बाद राज इतना डर रहा है? वह किस शख्स को पहचानना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वीडियो में वही इंसान दिखाई दे गया जिसने पेन ड्राइव पुलिस तक पहुंचाई थी, तो क्या राज की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी या फिर उसके सामने एक और बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा? अब राज सिर्फ 2 घंटे का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि वह उस पल का इंतजार कर रहा है जब धुंधली तस्वीर के पीछे छिपा चेहरा पहली बार साफ दिखाई देगा, क्योंकि उसे अंदाजा है कि उस चेहरे की पहचान सामने आते ही इस पूरे मामले की दिशा बदल सकती है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां राज की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। कशिश ने वीडियो ले तो लिया है, लेकिन 2 घंटे का इंतजार राज के लिए किसी सजा से कम नहीं है। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा है कि अगर वीडियो साफ हो गई तो उसमें कौन दिखाई देगा? क्या वह शख्स वही है जिस पर अब तक शक किया जा रहा है, या फिर कोई ऐसा चेहरा सामने आएगा जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था? राज जानता है कि धुंधली फुटेज में भले ही चेहरा साफ ना हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो उस रात की सच्चाई तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं। वीडियो में दिखाई देने वाली चाल, कपड़े, शरीर की बनावट और आसपास की हलचल शायद किसी बड़े राज का हिस्सा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज चेहरा है। यही चेहरा अगर साफ हो गया तो यह साबित हो सकता है कि राज सच बोल रहा था। दूसरी तरफ अगर वीडियो में कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे गया जो पहले से इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है, तो उसके खिलाफ भी सवाल खड़े हो सकते हैं। राज अब एक तरफ भाभी को इस मामले से दूर रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ वो खुद भी किसी नए झटके के लिए तैयार नहीं है। उसे डर है कि अगर भाभी को पता चला कि मरीज से जुड़ा मामला इतना गंभीर है, तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। इसी वजह से राज लगातार चीजों को अपने तक रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि जितना सच छिपाने की कोशिश की जाए, उतना ही बड़ा राज अचानक सामने आ जाता है। और अब कशिश के पास मौजूद वह वीडियो इस राज की चाबी बन चुका है। कशिश ने कहा है कि उसके पास एडवांस एआई टूल्स है और वह वीडियो को बेहतर करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ एक बात बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को साफ करने का मतलब सिर्फ धुंधला चेहरा दिखाना नहीं है। अगर वीडियो में मौजूद जानकारी को तकनीकी तरीके से बेहतर किया गया, तो शायद फ्रेम के किसी कोने में ऐसी चीज भी दिखाई दे जाए जिसे अब तक किसी ने नोटिस नहीं किया। हो सकता है कि वहां कोई पहचान वाली वस्तु हो, किसी गाड़ी का हिस्सा हो,
कोई नंबर हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति बैकग्राउंड में खड़ा हो जो पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज जानता हो। इसलिए राज के लिए ये वीडियो सिर्फ एक सबूत नहीं, बल्कि पूरी सच्चाई का दरवाजा है। अब सवाल यह भी है कि जिस पेनड्राइव को लेकर राज पर शक किया जा रहा है, वह आखिर पुलिस तक पहुंची कैसे? क्या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि शक सीधे राज पर जाए? अगर ऐसा है, तो इसके पीछे कौन है? और उसने राज को फंसाने के लिए इतना बड़ा खेल क्यों खेला? शायद यही वजह है कि राज बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि वीडियो साफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके पास अपनी बात साबित करने के लिए फिलहाल यही सबसे मजबूत उम्मीद बची है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आएगा जब कशिश वीडियो वापस भेजेगा। कल्पना कीजिए, राज अपने फोन पर वीडियो खोलता है और इस बार वही धुंधला चेहरा धीरे धीरे साफ नजर आने लगता है। राज की आंखें स्क्रीन पर टिक जाती हैं। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। जिस इंसान को देखकर वह हमेशा से एक सामान्य व्यक्ति समझता आया था, वही इस वीडियो में उस जगह पर मौजूद दिखाई दे सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो राज के पैरों तले जमीन खिसकना तय है, क्योंकि हो सकता है कि असली खेल घर के बाहर नहीं, बल्कि घर के अंदर ही खेला जा रहा हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर राज आंख बंद करके भरोसा करता है, इस पूरे मामले में कहीं न कहीं शामिल हो सकता है। यही कारण है कि आने वाला पल बेहद खतरनाक होने वाला है। कशिश का एक फोन राज की पूरी जिंदगी बदल सकता है। जैसे ही कशिश कहेगा कि वीडियो तैयार है और अब चेहरा पहले से काफी साफ दिखाई दे रहा है, राज शायद उस सच के लिए तैयार ही नहीं होगा जो उसके सामने आने वाला है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या तकनीक सच में उस चेहरे को पूरी तरह पहचानने लायक बना पाएगी, या फिर वीडियो साफ होने के बावजूद कोई ऐसी चीज सामने आएगी जो रहस्य को और गहरा कर देगी। क्योंकि कई बार सबसे बड़ा सबूत वही होता है जो हमें सच के करीब ले जाकर एक और बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देता है। अब राज के सामने भी यही होने वाला है। एक तरफ उसकी बेगुनाही साबित होने की उम्मीद है और दूसरी तरफ किसी बेहद करीबी इंसान का राज खुलने का खतरा। आने वाले ट्रैक में जैसे ही वीडियो का सच सामने आएगा, पूरे मामले में ऐसा मोड़ आ सकता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। राज को अब सिर्फ ये पता नहीं करना कि वीडियो में कौन है, बल्कि उसे ये भी समझना होगा कि उस रात वह व्यक्ति आखिर कर क्या रहा था। क्या उसने पेनड्राइव पुलिस को दी थी? क्या उसने राज को फंसाने की साजिश रची थी? या फिर वीडियो में दिखाई देने वाला शख्स किसी और ही सच्चाई की ओर इशारा कर रहा है? फिलहाल इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय है कि कशिश की मदद से तैयार होने वाली ये वीडियो अब पूरे रहस्य की सबसे बड़ी कड़ी बनने वाली है। और जैसे ही राज उस वीडियो में छिपे चेहरे को पहचान लेगा, कहानी में ऐसा भूचाल आएगा कि अब तक सामने आई हर बात पर सवाल उठने लगेंगे। इसलिए आने वाला ट्रैक बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अब सच बस कुछ ही कदम दूर है। लेकिन यह सच किसका चेहरा सामने लाएगा, यही इस कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला राज है।